नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि जून 2024 का महीना तुला राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा वो तुला राशि के जातकों के जिंदगी के ऊपर कैसा प्रभाव देगा। आज हम आपके सभी पक्षों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपके बॉस या कोलीग्स के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा। तो अलग अलग पहलुओं के ऊपर, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आपके साथ कैसा प्रभाव लेकर आए हैं जून के महीने में ग्रह। दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसा कि शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव जब भी गोचर करते हैं पूरा 28 वर्ष एक ही भाव में गोचर करते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि इनका गोचर पूरा 1.5 वर्ष एक आमने सामने बैठे होते हैं। ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं। देव गुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि ये जब भी गोचर करते हैं तो इनका गोचर जो है 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी ग्रह का हमारी कुंडली में होता है तो वो चंद्रमा का होता है। 70 to 80% अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की अवस्था अच्छी है, उच्च के बैठे हुए हैं और किसी भी पापी ग्रह द्वारा पीड़ित नहीं है, तो दोस्तों चंद्रमा अकेला ही राजयोग का निर्माण कर देता है, क्योंकि वो मन का कारक है। सो जिसका चंद्रमा उच्च का होता है उनकी मन की स्थितियां जो होती हैं वो अपने मन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर उनका बड़ा कंट्रोल होता है। वो जल्दी भी किसी भी बातों में नहीं आते और जो फैसले ले लेते हैं उनके ऊपर ही वो चलते हैं। सो दोस्तों, सूर्य देव का अपना प्रभाव है। चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही हो, लेकिन अगर सूर्य गोचर के दौरान किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो ग्रहों का गोचर जून महीने में होगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उन पक्षों के ऊपर बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के साथ मेल खाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको क्या प्रभाव देंगे ये ग्रह, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करके चलना है। सो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आज मैं आपको इसमें उपाय भी ज़रूर दूंगा कि किन उपायों के सहारे आप तुला राशि के जातक जो हैं वो जून महीने में कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करके, कुछ उपाय यूज़ करके ग्रहों के कुछ दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं और अपने रास्ते जो हैं वो साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपके शनि देव जो हैं वो आपके पंचम भाव में इस महीने भी गोचर करेंगे। हालांकि ये गोचर लंबे समय के लिए है, लेकिन हमें मासिक राशिफल के हिसाब से इसकी प्रेडिक्शन देनी होगी। शनि देव का पंचम भाव में गोचर आपकी संतान संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं दोस्तों, शनि की दृष्टि जो है, शनि की एक ऐसी दृष्टि होती है जिसको कुदृष्टि कहते हैं। शनि की एक उसको तीसरी दृष्टि कहते हैं। सो दोस्तों, शनि देव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 7th हाउस के ऊपर होगी और यहाँ पर अब मंगल बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, मंगल के ऊपर जब शनि दृष्टि डालेंगे जून के महीने में, तो ये भाव जो होता है ये पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनरशिप से मतलब हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप, हमारी मैरिज लाइफ जो होती है वो भी हमारा एक पार्टनर होता है, लव पार्टनर भी हमारा पार्टनर है। सो किसी भी प्रकार की आपके पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस पार्टनर में आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, जिससे आपकी पार्टनरशिप खराब हो सकती है।
कुछ गलत फहमियाँ हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको क्रोध आ जाएगा, कुछ शक हो जाएगा आपको अपने पार्टनर के ऊपर। या आप जो भी करना दोस्तों सोच समझ के करना, क्योंकि ग्रह तो फिर चाहेंगे, ग्रहों का प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा ही कि आपका नुकसान वो करें। लेकिन आपने इस वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप प्रिकॉशंस यूज़ करें कि इस समय आपने अपना पार्टनर के साथ कैसा बिहेवियर करना है। किसी की बातों में आकर आपने उलझना नहीं है और आंखें बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना। जैसे कि अगर आप पैसा लगाकर व्यापार करते हो तो आप भी देखिए समझिए, बिना आंखें बंद करके जो सामने वाले ने कह दिया वैसे नहीं करना, क्योंकि उस दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपका वो नुकसान करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शनि की एक दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। तो आपके पार्टनर को वो चिड़चिड़ा कर देंगे। आपके पार्टनर का जो स्वभाव होगा वहाँ उसमें गुस्से का जो रुख होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सो आपकी उनके साथ किसी भी बात को लेकर अनबन हो सकती है। और वहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने ठंडे रहकर तरीके के साथ आप निकल जाइए। अन्यथा आपने अगर कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और या बिना वजह एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और जिन जातकों की शादी अभी होनी है, अभी वो लव लाइफ में है, तो वहाँ पर भी वो शादी को तोड़ने के लिए ऐसी स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएं और अपने पार्टनर के साथ कोई बदतमीजी या कुछ आपस में अनबन ऐसी हो जाए जो राई का पहाड़ बन जाए। और वो ये महीना दोस्तों खास करके आपने बच के रहना है, क्योंकि शनि की दृष्टि पहले भी वहाँ पे पड़ रही थी, लेकिन अभी उनके दुश्मन ग्रह वहाँ पर बैठ गए हैं मंगल। सो मंगल के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो क्रोध जो है, क्योंकि दोनों ही उग्र ग्रह हैं, दोनों ही गुस्से वाले ग्रह हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं। सोचे एक दूसरे पर जब शनि की कुदृष्टि, टेढ़ी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी तो उस भाव के जो रिजल्ट होंगे उनके ऊपर प्रभाव पड़ना 100% है। और आप इन चीज़ों से बच के रहिए। बात करें व्यापार की तो दोस्तों प्रथम जो 12-13 दिन महीने के होंगे उसमें व्यापार में मिला जुला आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके पश्चात जो टाइम आएगा, मिडल ऑफ द मंथ जो होगा, वो आपकी फेवर में होगा, क्योंकि शुक्र देव जो हैं वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। सो आपके लगन के स्वामी जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। सो पहले प्रथम 15 दिन आपने बड़ा नियंत्रण रख के चलना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो पहले 12-13 दिन जो है वो मिला जुला सा परिणाम होगा। उसके बाद जो है आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो वो आप ट्रेडिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के व्यापार के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो प्रथम 12-13 दिन के पश्चात जो समय शुरू होगा, जब सूर्य भी अष्टम से निकल जाएंगे, तो फिर वो आपके व्यापार में अच्छी उम्मीदें लेकर आएगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी डील्स फाइनल होंगी, आपका कोई पुराना पैसा जो धन कहीं पर फंसा हुआ था वो आपको मिलने की उम्मीदें जो हैं वो इस महीने दिखाई दे रही हैं। वही मैं बात आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों प्रथम 14 दिन सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अष्टम भाव जो होता है उस भाव में सूर्य जैसे ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। हालांकि गुरु वहाँ पर बैठे हैं तो वो प्रभाव सूर्य का वैसा नहीं होगा, गुरु बहुत कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सूर्य बड़ी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है वो उन लोगों के लिए खास मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी प्रकार के एलिगेशन के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं चाहे व्यापार में हैं। तुला राशि के जातकों के ऊपर कोई एलिगेशन जो है इस समय लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि सूर्य जो कि राज दरबार सरकार के कारक हैं, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का एलिगेशन लगा तो वो कोर्ट की तरफ से पहले 14 दिनों में कोई फैसला आना हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थितियों को डिस्टर्ब कर देगा, आपके ऊपर कोई कलंक लगवा सकता है, क्योंकि सूर्य यश इज्जत मान के कारक हैं। और जब सूर्य जैसा ग्रह अष्टम भाव यानी कि खाई में चला जाता है तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। सो दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, सो उपाय के रूप में इस समय आपने
सूर्य देव को निरंतर जल देना है सुबह नहाने के पश्चात, और रोजाना कोशिश कीजिए, नहीं तो रविवार के रविवार मैं तो कहूँगा कि रोजाना कोशिश कीजिए कि रोटी के ऊपर गुड़ रख के गाय को खिलाइए, ताकि सूर्य का दुष्प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना पड़ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय है, और सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो रिजल्ट बड़ा तेज देते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर भी दुश्मन जो हैं वो आपके ऊपर कोई कीचड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या राजनीति में हैं, किसी भी प्रकार से हैं, तो पहले 15 दिन आपने अवॉइड करना है। किसी न किसी प्रकार का कलंक लगने का जो चांसेस है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको कोई लालच दे कि आप करप्शन के केस में आपको कोई इन्वॉल्व कर सकता है, जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है और आपको कोई इस प्रकार से फंसा सकता है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। सूर्य अष्टम भाव में है तो कुछ जिन जातकों का सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य की महादशा लगी हुई है, उनको प्रथम 15 दिन बड़ा बचाव रख के चलना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। अन्यथा बाकी जो है व्यापार की स्थितियां अच्छी रहेंगी। और उसके पश्चात दोस्तों राहु जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में जब राहु बैठते हैं तो कभी कभी अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से राहु बड़ी तेजी से रिजल्ट देते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर राहु की वजह से दोस्तों जिन लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज अप्लाई किया हुआ है, इस महीने आपको कर्ज मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो अष्टम भाव में आ गए हैं। और गुरु का अष्टम भाव में आना और केतु के ऊपर उच्च की दृष्टि डालने से आपकी जो पैसे की आमदन जो रुकी हुई थी और खर्च बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे उसके ऊपर कंट्रोल होगा और आपके आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, ये समय होगा जब राहु की वजह से आपको कर्ज मिलेगा, या जिन जातकों के ऊपर कर्ज पुराना चढ़ा हुआ है जो कि 21, 22, 23 में जैसे हालात तुला राशि के जातकों के थे, जिसकी वजह से आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, सेहत में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली, तो ये कर्ज जो है उसको उतारने का कोई ना कोई रास्ता अब बनेगा। क्योंकि धन्य भाव के स्वामी जब केतु के ऊपर अपनी उच्च की दृष्टि डालेंगे तो विदेश से भी आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके उन लोगों का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चमकेगा जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के काम जैसे कि आपकी शॉप है और उसके आप कोई ऐसा सामान सेल करते हैं जो बाहर से बना हुआ है, मेड इन फॉरेन कंट्री के साथ बड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपकी अगर कोई ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी करते हैं उनकी जो नौकरी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागे वाला समय जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब जो छठे भाव में जब राहु थे तो अब जो आपके दुश्मन हैं 15 तारीख तक वो आपके ऊपर हावी होंगे, लेकिन 15 के पश्चात जब सूर्य वहां से निकल जाएंगे तो दोस्तों राहु के वजह से आपके तमाम शत्रु जो होंगे, जो इस समय सिर उठाएंगे जबकि सूर्य अष्टम भाव में होंगे, तो वो सारे दुश्मन जो हैं वो शांत हो जाएंगे और निकल जाएंगे आपके रास्ते से। ऐसा प्रभाव राहु आपके लिए लेकर आए हैं। जो आपकी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके परिवार में सिर्फ ये जून का महीना कैसे भी करके आपको निकालना होगा। उसके पश्चात आपके परिवार का माहौल जो होगा वो बड़ा सुखमय माहौल हो जाएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सो दोस्तों, शुक्र का गोचर भी जो है वो जून के महीने 12 के बाद वो मिथुन राशि में जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में जाकर आपके भाग्यों को चमका देंगे। यहाँ पर आपको आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके पिता का आशीर्वाद मिलेगा, किसी गुरुओं का आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य भी मिडल ऑफ द मंथ के बाद 9th हाउस में जब जाएंगे तो आपको विशेष तौर पर अपने भाइयों का प्यार मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है आप अपने घर कोई मांगलिक कार्य, कोई हवन वगैरह करवा सकें, ऐसी संभावनाएं आपकी इस महीने दिखाई दे रही हैं।
और वहीं दोस्तों जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, 15 तारीख के पश्चात वो अप्लाई कर सकते हैं अपने वीज़ा के लिए। आपके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। आपकी यात्राएं जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको फ़ायदा देंगी। यात्राओं के ज़रिए आप व्यापार में बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप किसी टेंडर के लिए यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो टेंडर में आपको कोई अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। शेयर मार्केट के दाम जो आपने पीछे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इस समय आपको जून महीने के एंडले टाइम में आपके बढ़ के मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात वो बढ़ने से आपको कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जब गुरु अष्टम भाव में जाते हैं, हालांकि ये गोचर जो है 1 मई को हुआ था, लेकिन जून महीने से गुरु यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे और गुरु की दृष्टि जब आपकी धन भाव के ऊपर पड़ेगी और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी। सो दोस्तों यहाँ से केतु के द्वारा जो बेवजह के खर्चे आपके ऊपर हो रहे थे उनके ऊपर लगाम लगाएंगे गुरु की दृष्टि। और यहाँ पर आपको वो विदेश का भी भाव है। सो जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी सेटिंग नहीं हो रही थी, अब उनकी सेटिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। रही जब गुरुदेव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो इंसान का जो स्वभाव होता है वो धार्मिक हो जाता है। आप इस समय किसी भी प्रकार से किसी मेडिटेशन में, ध्यान के अंदर आप जाने की कोशिश करेंगे। तुला राशि के जातक, आप किसी धर्म गुरु के साथ आपका मिलान होने वाला है जो आपको कोई आध्यात्मिक शिक्षा देगा। हो सकता है कि आप कोई नाम दीक्षा ले लें जिसकी वजह से आपको कोई गुरु का मंत्र मिल जाए, जिस कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और इस भाव को गुप्त विद्याओं का भी भाव कहा जाता है। जो लोग गुप्त विद्याएं हासिल करना चाहते हैं, इस समय अगर वो ध्यान देना शुरू करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों में उनको सक्सेस मिलेगी। और वहीं रिसर्च फील्ड में जो लोग लगे हुए हैं उनको कोई विशेष सक्सेस मिलने के योग हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। सो जो पैसों का फ्लो आपका रुका हुआ था, काम काज नहीं चल रहा था, वो मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपका काम काज जो है वो एकदम से जंप करेगा और आपका काम बढ़ेगा, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आमदन बढ़ेगी। जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो इस समय ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से किया हुआ है वो समय आ गया है जब आपके जॉब में परिवर्तन होने के चांसेस है। दोस्तों जो भी होगा वो पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े दिन आपने अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। बाकी ओवरऑल सारा गोचर जो है, ग्रहों का जो भी गोचर है वो आपके लिए शुभ फल लेकर आया है। और आपने अपने गुस्से पे नियंत्रण करना है। अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं जाना। सो तो दोस्तों जून का महीना तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। सिर्फ प्रथम 15 दिन अपनी छवि के बारे में ध्यान रखना, इसके अलावा और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना। बाकी आगे जो महीने आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी जो समय आने वाला है तुला राशि का, क्योंकि जब अभी राहु बैठे हुए हैं, राहु 1 साल बैठेंगे, उसके बाद शनि देव इस भाव में आ जाएंगे। सो सोने पे सुहागा आने वाले जो 3-3.5 साल का समय तुला राशि वालों के जातकों के साथ आने वाला है। पिछला जितना भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको समझ नहीं लगेगी कि ये दोनों ही ग्रह वरदान बनकर आपकी ज़िंदगी को कहां से कहां ले जाएंगे। अगर आप आज ज़मीन पर बैठे हैं तो आज के 1 साल या 1.5 वर्ष के पश्चात आप देखना कि आप ज़िंदगी के किस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपको समय के साथ पता नहीं लगेगा। कर्म प्रधान है, फोकस रखना अपने काम के ऊपर, धीरे धीरे देखना दोस्तों मंजिलें जो हैं वो आपके पास आएंगी। आपका काम है कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, अच्छे कर्म करते हुए, किसी लालच में नहीं आना। बाकी रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाएंगे, रास्ते में आने वाली चुनौतियां दूर होती जाएंगी और आप एक दिन उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जिस ऊंचाई के बारे में आप हमेशा सोचते थे लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। अब प्रयास जो होंगे वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये 2 ग्रह वो हैं, एक राहु और एक शनि, जो आपको आने वाले समय में आपका इतना फ़ायदा करेंगे, इतना फ़ायदा करेंगे। मेरी वीडियो याद रखना
रखना दोस्तों, सिर्फ 3 साल के अंदर इतना स्टैंड कर जाएंगे कि आप उस 3 सालों में अपनी सारी स्थितियों को मैनेज कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे और एक सक्सेसफुल इंसान आप बन सकते हो। सो दोस्तों, समय का सदुपयोग कीजिए, सही मार्ग पकड़िए, गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होना और ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद रखना और डाउन टू अर्थ रहकर आगे बढ़ना। परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नज़र आएंगी। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। जिनको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आता है कि हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो को विराम लगाते हैं। जय माता दी, नमस्कार।